हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि रिएक्ट में एक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। यानी कि देखिए, मेरा मोटिव यहाँ फ्रंट एंड सिखाना नहीं, मुझे आपको यहाँ पे यूज स्टेट सिखाना है कि कैसे हम फॉर्म के इनपुट में जो वैल्यूज को आप डालते हैं उसको कैसे हम कैच करते हैं और उसको हम रेडी कैसे करते हैं कि भाई उसको क्लिक करने पे आप किसी डेटाबेस में वैल्यूज को भेज दो। जब आप ये चीज स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको ये काफी टफ लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई फॉर्म बना के आपको ये चीज सिखाई जाए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। इस वीडियो में आपको मैं यही चीज बताने वाला हूं। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने इस रिएक्ट की सीरीज में चश्मे को थोड़ा उतार देता हूं जिससे कि थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो मैं इस रिएक्ट की सीरीज में क्या करने वाला हूं मोस्टली कि अगली वीडियो जो है, इसके बाद वाली वीडियो जो है, उसमें मैंने एक्सियोस सिखाना है। एक्सियोस मतलब जिससे हम डेटा कहीं से फैच करके लाएं किसी भी डेटाबेस से। सो अभी हम नोट तो सीख नहीं रहे, हम यहाँ पे लोकल जेसन को यूज करने वाले, बिल्कुल वही एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा। थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं माइनर से, उससे प्रॉब्लम करने की जरूरत है। तो अगली वीडियो जब मैं एक्सियो सिखाऊंगा, इसलिए मैं आज आपको रिएक्ट के फॉर्म फॉर्म वगैरह वैल्यूज वगैरह रेडी करवा देता हूं ताकि कल हम जैसे ही एक्सियोज एक पैकेज को यूज करें जिसमें के थ्रू हम डेटा को फैच कर सकते हैं और डेटा कहीं से निकाल सकते हैं, भेज सकते हैं, अपडेट डिलीट कर सकते हैं, इस तरीके की टास्क परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस से। तो उस एक्सियोस को यूज करने से पहले हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या किसी भी फॉर्म के डेटा को पहले हैंडल करते बनना चाहिए। ये वीडियो आपको सारी चीजें बताने वाली है। वीडियो को आप लोग प्लीज एंड तक देखना। चलिए शुरू करता हूं। अब मैंने क्या करा है कि मैंने वही आपको लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए थे पहले, उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने दोबारा से उसको ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने राउटिंग आपको जब सिखाई थी तो मैंने यही राउटिंग वाला रखा है। अब हम काम कर रहे हैं अबाउट के अंदर, तो भाई मैं अबाउट के अंदर काम कर रहा हूँ। दिस इज अबाउट में जो ओपन है, इसी के अंदर काम कर रहा हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक इनपुट लेता हूँ। क्या लेता हूँ? अब देखिए, सबसे पहले नेम ही लेते हैं, सिंपल सी। जब मान लीजिए रजिस्ट्रेशन का बना रहे तो नेम ही लेते हैं। तो मैंने क्या करा, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर दे देता हूं, एंटर कैपिटल में दे दूं ताकि अच्छा लगे, एंटर नेम। अब मैं यहां पे ये चीज नहीं ज्यादा फोकस करने वाला हूं स्टाइलिंग वगैरह के ऊपर। मुझे जो बैकएंड का काम है उस पर थोड़ा सा, मतलब बैकएंड नहीं कह सकते, थोड़ा सा जो लॉजिक्स है वगैरह वो है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ईमेल और यहाँ पे लिखेंगे एंटर ईमेल। ठीक है। इनपुट टाइप तीसरी चीज क्या होती है भाई, एम ओ मोबाइल नंबर है तो उसको नंबर ना लेके टेल ले लेते हैं इनपुट टाइप। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटर MOBILE मोबाइल नंबर। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली से पासवर्ड, सॉरी इनपुट टाइप पासवर्ड, और यहाँ पे आ जाता है एंटर एंटर। ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, एंटर कंफर्म, सॉरी यहाँ पे तो पासवर्ड। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, पासवर्ड। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि देखो, ये हमारा जेएस तो है नहीं कि वैल्यूज को हम आईडी देके डायरेक्टली गेट कर लेंगे। हमें क्या करना होगा कि इसको आप रेडी करना होगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना होगा वो देखिए आप। अब आपको यहाँ पे सिंपली से जाना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है आपको, सिंपली से यहाँ पे इंपोर्ट करना है यूज स्टेट हुक को। कहां से, रिएक्ट से। और आपको एक चीज और इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट। अब देखिए, सेम पैकेज से इंपोर्ट कर रहे हैं तो यही कॉमा लगा के लिख देता हूं, रिएक्ट को भी कर लीजिए। ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, 5 यहां पे स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी। सपोज मैंने कहा लेट नेम की है तो लिख दिया नेम, उसको मैं कर रहा हूं सेट नेम। ठीक है। उसमें मैं यूज स्टेट को यूज करने वाला हूं। अब देखिए, ध्यान से देखना कि सबसे पहली चीज जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या होता है, एक तरीके से स्ट्रिंग ही होने वाला है, तो एक खाली स्ट्रिंग पास कर देते हैं। ठीक है। इसको कॉपी करता हूं और 5 टाइम पेस्ट कर देता हूं। दूसरा हमें क्या रखना है, दूसरा हमें ईमेल, तो ईमेल कर देते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, सेट ईमेल। यहां पे क्या आएगा, मोबाइल नंबर है तो MOB कर देते हैं। ठीक है। और यहां पे क्या होगा, कैपिटल MOB। ठीक। और यहां पे क्या आएगा, पास कर देते पासवर्ड को, और यहां पे भी सेट पास कर देते हैं। चलिए,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी पास कर देते हैं, कैन कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पे कैपिटल सी पास कर देते हैं। अब देखिए करना क्या होगा कि इनमें से मोस्ट ऑफ द सारी स्ट्रिंग होने वाली है, चार चीजें स्ट्रिंग है, सिर्फ मोबाइल नंबर जो है वो क्या होने वाला है, कह सकते हो नंबर के फॉर्म में होने वाला है, इसलिए मैं इसको कर लेता हूं 0। और वैसे हम बेसिकली मोबाइल नंबर को स्ट्रिंग फॉर्म में ही रखते, ठीक है। वैसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब मोबाइल नंबर को डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर के ऊपर हमें कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है तो हम उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कर सकते हैं। तो देखिए दिक्कत नहीं। चलिए मैंने क्या करा, 5 इनपुट फील्ड बनाए, पांचों इनपुट फील्ड के लिए क्या किए, एक एक यहाँ पे सिंपली से मैंने एक स्टेट कर दी। अब मैं थोड़ा सा डिजाइन भी कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे, और BR यूज कर लेता हूँ, और बटन भी क्रिएट करने वाला हूँ ताकि जिसपे क्लिक करके आप डेटा को सबमिट कर दो, ठीक है। अब देखिए मैंने इतना किया, अब मैं सिंपली से एक नीचे बटन क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। बटन में लिख देता हूं REGISTRATION, ठीक है, इतना कर दिया मैंने। अब देखिए सिंपल से इतना किया, अब मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूं। तो स्टाइलिंग में कर देता हूं मेरे एसेट के अंदर, क्या स्टाइल के अंदर कुछ है, ये देखिए style.css है, तो यहाँ पे पहले की जो CSS है वो लिखी हुई है। तो एक काम कर लेता हूं कि अभी मैं यहाँ पे सिंपली से, टेंशन मत लीजिएगा, मैं क्या करने वाला हूं कि यहीं पे लगा देता हूं, और एक काम करता हूं, देखिए डायरेक्टली लगा देता हूं मैं। पहले हम कहाँ काम कर रहे हैं, अबाउट में, तो मैं पहले उसको इंपोर्ट कर लूं, फिर मैं डायरेक्टली लगा देता हूं इनपुट पे। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं अपन, देखते हैं, ओके। और हाँ, एसिड के अंदर स्टाइल के अंदर आई थिंक इंडेक्स डॉट CSS है, वही है ना, नहीं सॉरी, स्टाइल डॉट, ठीक है। चलिए इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाऊंगा क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, एक इनपुट टैग है और एक बटन है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपली से ये टेक्स्ट है, ये ईमेल है, ये टेल है, ये पासवर्ड है। तो मैं क्या करूंगा वो देखिए, स्टाइल पे जाता हूं, मैं लिखता हूं इनपुट, क्या लिखता हूं, इनपुट। टाइप क्या है बताइए, सबसे पहला टाइप जो है वो टेक्स्ट है, चलिए इतना लिख दिया मैंने। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एक कॉमा, और मैं इसको करता हूँ कॉपी और पेस्ट करता हूँ। एक हो गया पासवर्ड के लिए, एक हो गया टेल के लिए, एक हो गया ईमेल के लिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट टाइप टेल, यहाँ पे लिखूंगा इनपुट टाइप पासवर्ड, यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट टाइप और वही ईमेल। और आखिरी में एक बटन के लिए भी बनाना है तो मैं लिखूंगा बटन, और इतना मेरे करने के बाद कर्ली ब्रेस, क्योंकि मुझे पांचों पे सेम चीज करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं विथ दूंगा, सबसे पहले क्या दूंगा, विथ दूंगा। विथ अप्रोक्सीमेटली 300 पिक्सल के आसपास होनी चाहिए। दूसरी चीज की मुझे उसकी आउटलाइन को हटाना है, आउटलाइन नन कर दूंगा। अब आपने अगर फॉर्म पे कभी काम किया तो थोड़ी बहुत चीज आपको पता हो रही, आउटलाइन मतलब बता दूंगा अभी थोड़ा सा। और मुझे बॉर्डर भी नहीं चाहिए, मुझे बॉर्डर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉर्डर नन। अब कैसा कुछ आउटपुट आएगा, पहले एक बार आउटपुट देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, अब ये साइड में आ रहा है। तो एक काम करता हूं कि मैं इसको क्या करता हूं, सेंटर में लाने के लिए एक काम करता हूं कि जहां पे मैं काम कर रहा हूं इन सभी को मैं एक टैग के अंदर रख देता हूं। पहले तो मैं इनको एक डिव के अंदर रख देता हूं, जिससे क्या होगा, इन्हें एक बेस मिल जाएगा। चलिए ठीक है, और अब इनको मैं सभी को सेंटर के अंदर रख देता हूं। चलो मैंने सेंटर कर दिया। अब हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके का है, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है कि भाई सबसे पहले स्टाइल में जाता हूं, मुझे जितने भी यहाँ पे इनपुट है सबका थोड़ा थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाना है। मैंने फॉन्ट साइज का कि 20 px ठीक रहेगा आई थिंक। थोड़ी थोड़ी मार्जिन चाहिए तो 20 px ठीक होगी, और थोड़ी थोड़ी पैडिंग चाहिए तो पैडिंग भी आई थिंक 12 px ठीक होगा। देखिए क्या, हाँ ठीक है, हमारा फॉर्म थोड़ा ठीक बन चुका है, बढ़िया है। देखिए अबाउट के अंदर काम कर रहे हैं, इतना भी खराब नहीं है।
अभी मैं कुछ चीजें करने वाला हूँ जिससे कि वो चीजें सही हो जाएंगी कि अब डायरेक्टली इनपुट पे तो लगा नहीं पाएंगे, तो इसको मैं किसी न किसी टैग के अंदर रख दूं जिससे कि मैं इसको थोड़ी अच्छी स्टाइल कर लूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक डिव के अंदर रख देता हूँ, और जब डिव यूज करेंगे तो ब्रेक यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इससे होगा क्या कि हमें अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी डिव के अंदर क्लोज कर देता हूँ। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं आपको चीज़ें अच्छे से ही सिखाऊंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी वीडियोस की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रहती है हमेशा, आज की चीज़ नहीं है ये। थोड़ा सा मैं टाइम टेकिंग काम करता हूँ, बट ये है कि मैं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कोशिश करता हूँ कि सबकी हो जाए। ठीक है ना, कोई भी बिल्कुल बेसिक से स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, अगर वो भी देखेगा तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। चलिए यहाँ पे भी मैं एक डिव लगा देता हूँ, यहाँ पे भी एक डिव लगा देता हूँ। अब बटन में हमें जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं बटन पे नहीं रख रहा हूँ। तो ठीक है, आई थिंक अब देखो वैसा ही है। बस अब हमें क्या करना है कि इस डिव को मैं इसको एक आईडी देता हूँ, इसको मैं आईडी देता हूँ जिसको कहता हूँ मैं फॉर्म। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अब जाता हूँ जल्दी से काम करता हूँ क्योंकि हमें जेएस पे भी थोड़ा सा काम करना है। तो यहाँ पे मैं आईडी दिया हूँ फॉर्म, मैं जाता हूँ फॉर्म पे, क्या बताता हूँ उसको कि फॉर्म के अंदर जितने भी डिव है ना, फॉर्म के अंदर जितने भी डिव है मुझे उससे मतलब नहीं है। फॉर्म के अंदर जितने भी डिव है सबकी बॉर्डर बॉटम आप क्या करेंगे 2px दे दीजिए भाई। मैंने कहा ठीक है, सॉलिड दे दीजिए भाई। ठीक है, और ब्लैक कर दीजिए। अभी देख सकते हो कि कुछ हमें अब ये पूरी स्क्रीन पे आ रहा है। तो जैसा आपने उसको विड्थ दिया है, विड्थ कितनी दी आपने 300, तो इसको भी आप विड्थ दे दीजिए। अब देख सकते हो कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली मुझे ऐसा ही चाहिए था। अब मुझे क्या करना है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं पैडिंग को कम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो ये पैडिंग दी है ना, तो पैडिंग ज्यादा हो गई है तो 2 या 3 दे देते हैं जिससे ये क्या, ये देख सकते हो। अब आप पैडिंग दे दिए तो पैडिंग, अब मार्जिन भी थोड़ी सी आप कम कर दीजिए। अब आपने ये जो इनपुट पे मार्जिन दी आप इसको हटा दीजिए। देखिए मेरा कहने का मतलब है इसको आप हटा दीजिए। देखिए सही है, अब आप इस पे मार्जिन लगा दीजिए भाई। और अब देखेंगे कि आपको रिजल्ट थोड़ा और आप और मार्जिन दे सकते हैं अगर आपको इतना कम लगता है तो। हाँ ठीक है, और आप और मार्जिन दे दीजिए ताकि 60px ठीक रहेगा क्या, आई थिंक लग तो रहा है। हाँ ये देखिए फॉर्म अच्छी तरीके से क्रिएट हो गया। और अब आप और ज्यादा इस पे कलरिंग करना चाहते हैं, अगर कोई चीज करना चाहते हो आप कर सकते हैं, इसकी दिक्कत है नहीं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि फॉर्म जो है मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने इतना बेसिक फॉर्म बनाया है ताकि आप लोग अभी इसको और डिमांड्स करना चाहे तो कर सकते हो। अब मैं करता हूँ अपने जेएस का काम, सॉरी हमारे रिएक्ट में। तो मैं चाहता हूं अब मुझे क्या करना होगा कि अब ये जितनी भी फील्ड्स हैं इसको यूज स्टेट से कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए हमें सिंपली से क्या करना होगा कि जैसे ही कोई यूज स्टेट पे टाइप करे, बट उससे पहले ध्यान देना मुझे यहाँ पे सभी को देनी होगी उसकी वैल्यूज, और वैल्यूज जैसे है जेएसएक्स में हमें पास करना होगा उसके यूज स्टेट का वेरिएबल का। यहां पे भी आपको सेम यही करना है। वैल्यू इसमें क्या होगा, जो भी आपने दिया ईमेल, यहां पे भी आपको देना है वैल्यू। यहां पे क्या होगा, आपने लिखा MOB, यहां पे भी आपको वैल्यू पास करनी होगी। यहां पे आपको देना होगा पास, यहां पे भी आपको वैल्यू देनी है, यहां पे आपको पास करना होगा C पास। ठीक है, चलो इतना आपने कर लिया। अब देखिए फाइनल, अब आपका जो भी इनपुट फील्ड है वो खाली होगा। क्यों, क्योंकि अभी ओरिजिनल सिचुएशन में खाली, अभी आपको लग रहा है कुछ ऐसा। देखिए जैसे आप यहाँ टाइप करोगे तो आप देखोगे इनपुट फील्ड आपकी फील्ड दिखाई दे। इस चीज की टेंशन मत लेना आप, बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब जो आप ये सोच रहे हो ना ये खाली, उसका मतलब ये है कि जो इस यूज स्टेट की सबसे शुरुआत में वैल्यू होती है अगर वो खाली है तो अगर आपने यहाँ पे पास किया तो वो खाली, अगर आपने इस वैल्यू को फिल किया तो ये भी फिल अप हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि सभी में, देखिए रिएक्ट ऐसा है नहीं कि मैं
डायरेक्टली फॉर्म में टाइप करूं और उसकी वैल्यूज को गेट कर लूं डायरेक्टली उसकी आईडी से, तो ऐसा नहीं हो पाता है। हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे एक फंक्शन कह सकते हो क्या इवेंट होता है ऑन चेंज। ऑन चेंज करने पे हमें करना क्या है कि इसकी वैल्यू को टारगेट करना है। किसकी वैल्यू को टारगेट करना है? जो भी यहाँ पे आप टाइप करोगे। तो मैंने एक यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन कहा बनाया, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि ऑन चेंज पे मैं क्या कर रहा हूं कि जो सेट नेम है, जो सेट नेम है उसकी जो वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब अगर आप ऐसा करेंगे और आपको यही चीज एग्जैक्टली सभी में करनी है भाई, ठीक है, अच्छी बात है, सभी में करनी है। तो मैं थोड़ा सिंटेक्स छोटा कर दूं, ज्यादा बड़े हो रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको। और ये देखिए मैंने लिखा, और सबके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस दे दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहां पे भी वही चीज कर देता हूं, बस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेट नेम की जगह आ जाएगा सेट क्या आएगा, ईमेल। दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पे भी वही चीज होगी एग्जैक्टली, यहां पे सेट MOB एग्जैक्टली। देखिए कंफ्यूज ना हो, थोड़ा थोड़ा मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, ये लीजिए। यहां पे भी एग्जैक्टली वही होगा ऑन चेंज पर, नहीं सॉरी हमने कॉपी कर रखा है, पेस्ट कर देते हैं। ऑन चेंज पर बस यहां पे सेट पास, यहां पर भी वही होगा, बस यहां पे क्या होगा सेट सी पास। चलिए आई थिंक हमने काम अपना कर लिया। देखिए हमारा काम लगभग डन। अब मुझे क्या करना है कि ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी अब बन चुका है, देखिए लगभग कंप्लीट है। मुझे क्या करना है कि जैसे ही सब वैल्यूज को आप टाइप करो और जैसे ही क्लिक ऑन क्लिक, आप जैसे ही क्लिक करो और कहो REG नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, मतलब रजिस्टर कर दो, तो ये फंक्शन चलेगा। और ये क्या करेगा, देखिए ये फंक्शन यहां पे रन होगा REG नाम का, और ये क्या करने वाला है ध्यान से समझना कि जितनी भी वैल्यूज है इसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने एक obj नाम का एक वेरिएबल बनाया जहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हम की वैल्यू फॉर्म में वैल्यू को रखने वाले। तो मैंने क्या करा कि भाई जो यहाँ पे की क्रिएट कर लेता हूं, किस नाम की की क्रिएट करूं, नेम्स की कर लेता हूं, ठीक है। इसमें क्या होगा, वैल्यू कौन सी आएगी, नेम की आएगी। अब ऐसे ही आपको कर लेना सबके लिए। इसमें आपको क्या लिखना होगा, ईमेल्स कर लीजिए, क्या आएगा ईमेल। ऐसे ही क्या होगा आपका तीसरा चीज MOBILE मोबाइल्स, ठीक है, MOB। एक पासवर्ड होगा या पासवर्ड्स जिसमें हम लिखेंगे पास, और लास्ट एंड फाइनल वन कंफर्म पासवर्ड में मैंने क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली से लिख दोगे आप जो भी वेरिएबल का नेम है सी पास। अब आपने ऐसा किया और यहाँ पासवर्ड्स कर लीजिए जिससे सही रहे। अब ये पूरा का पूरा हो गया। अब आपको एक अलर्ट बना लीजिए जाके आपको स्क्रीन के ऊपर आंसर दिख जाए और डायरेक्टली OBJ को पास कर दीजिए। अब देखते हैं क्या हमारी सारी चीज सही बनी है, देखते चलिए भाई। मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू टाइप कर देता हूँ, ईमेल पे मैं यही दे देता हूँ, और पासवर्ड पे 1234 कर देता हूँ अभी के लिए, और 1234 कर देता हूँ। अब मैं जैसे देखिए रजिस्ट्रेशन करता हूँ, एक अलर्ट आ रहा है और वो ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है, मतलब देखिए अलर्ट वैल्यूज को शो नहीं करवा पा रहा है। तो आपको अगर दिखाना हो तो आप console.log कर लीजिए, तो आपको चलिए उससे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ओके कर देता हूँ। अब मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, देखना है, और इंस्पेक्ट पे जाता हूं। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, स्पेस कम है। चलिए एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, ये मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, ये देखिए पूरी वैल्यूज आ रही कि नहीं आ रही, पूरी एग्जैक्टली वैल्यूज आ रही, मतलब हमने वैल्यूज को रेडी कर लिया डेटाबेस में भेजने के। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरीके की और वीडियोस आप कमेंट करके बता सकते हो अगर किसी चीज के ऊपर चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे रेडी कर दिया, अब इस डेटा को बस एक्सियोस के थ्रू भेजना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी के ऊपर है, आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।